जो टाइम मैनेजमेंट करना सीख गया वो दुनिया का सफल इंसान है और एक दिन हर जगह नजर आए। ये हम लोग का विजन। देखो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सोच होनी चाहिए अच्छी। अगर घर वाले से सरकारी नौकरी की बात करते हैं, मतलब उनको पता नहीं था कि हम लोग ये स्टार्ट किए हैं। MBA चाय वाला मिस्टर प्रफुल्ल भी, और उनसे इंस्पिरेशन मिली है। नमस्ते, मैं उपेंद्र और राजधानी से न्यायधानी पे हूँ। कुछ दिनों से बिलासपुर की यात्रा हमारी हो रही है। महिला दिवस विषय कुछ स्टोरीज कर रहे हैं कि दलोक मीडिया में कंटिन्यूटी ब्रेक का आप सबको जो है बहुत शिकायतें होती है, तो हम बोले कि खूब स्टोरीज करेंगे। इसीलिए रुक से अभी तक मैं बिलासपुर में हूँ और हम राजेंद्र नगर से गुजर रहे थे। यहाँ पे बाल उद्यान है और वहाँ पे हमारे एक मित्र संग्राम जी मिले। संग्राम जी बोले कि बाजू में जो है एक उद्यान है, उद्यान के बाजू में ठीक दो बहने, दो सहेलियां एक स्टार्टअप की है, तो वहां हम आ गए। क्या नाम है आपका? दीपा बगरा। आपका? कल्पना जी। कल्पना और दीपा जी हमारे साथ में है और ये मिस इंडिया है, यानी कि इनका स्टार्टअप का नाम मिस इंडिया है। और ये जो है यहाँ पे जसपुरिया खार भी बनाते हैं। इन लोग जसपुर से आते हैं। क्या पूछा पूरी कहानी सुनेंगे इनकी जुबानी दलोक मीडिया। मेरा नाम कल्पना लकड़ा है और मैं जसपुर जिले की रहने वाली हूँ। और मैं और मेरी फ्रेंड दीपा पैटरा, हम लोगों ने यहाँ बिलासपुर में अपना एक छोटा सा स्टार्टअप लगाया हुआ है और हम लोग ये पार्ट टाइम करते हैं। मेरा नाम दीपा पैटरा है, हम लोग जसपुर से हैं और यहाँ पे स्टार्टअप करने के पीछे हम लोग का रीजन ये था ताकि हम लोग कॉलेज के साथ साथ मतलब कुछ चीजें करें, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है बहुत सारी टाइम जो होती है वो मतलब लोग मस्ती करने में उसको लगा देते हैं। तो क्यों ना हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक छोटा सा स्टार्टअप करें ताकि मतलब हमारे जो फ्यूचर के लिए है वो फ्यूचर जो हो उसमें मतलब कुछ दिक्कतें ना आए। मतलब सीधी सी बात ये है कि आजकल देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, प्लस कई सारे लोग उसकी वजह से सुसाइड करते हैं। तो क्यों ना आज हम लोग इस बेरोजगारी को भी खत्म करने के लिए छोटा सा स्टार्टअप मतलब शुरू करते हैं। और देखो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सोच होनी चाहिए अच्छी। और मतलब मैं अभी के जो यूथ के जो लोग हैं उनको भी बोलना चाहूंगी कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो एक्स्ट्रा जो टाइम है उसको स्पेंड ना करके इन्वेस्ट करो किसी चीजों में, या तो कुछ चीजें नॉलेज की मतलब चीजें जो है वो सीखने में करो या फिर बुक पढ़े। आजकल अमेरिका चीन जैसे देश क्यों आगे है, मतलब वहाँ के जो बच्चे हैं उनको इतने मतलब एक क्या बोलना चाहिए मतलब 10 से 12 साल के एज में ही मतलब फाइनेंशियली एजुकेशन दिया जाता है ताकि वो आने वाले टाइम में मतलब अपना खर्चा खुद उठाए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप भी मतलब क्या बोलना चाहिए अपने जो टाइम है उसको एक सही डायरेक्शन में लगाओ ताकि आने वाले जो भविष्य में जो आने वाले भविष्य में ये अच्छा हो। और नाम बोलूं तो नाम हम लोग को कुछ यूनिक चाहिए था, थोड़ा जो लोगों को मतलब अट्रैक्टिव बनाए। तो एक मूवी भी बनी है मिस इंडिया में, तो हम लोगों ने सोचा कि मिस इंडिया मतलब बेटर होगा, इस वजह से हम लोग इसका नाम मिस इंडिया में। इससे अगर घर वाले की बात करो तो फिर घर वाले को हम लोग ये बोल करके आए थे कि हम लोग वहाँ जा करके पढ़ाई करेंगे, तो फिर घर वालों ने आने दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने खुद सोचा कि यार हम लोग जब इतने बड़े हो गए हैं तो वो हर मंथ रिचार्ज करने के पैसे, कुछ भी सामान लेने के पैसे घर वाले से कितना मांगेंगे। तो फिर इसलिए हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। और फर्स्ट में तो उतने पैसे भी नहीं थे, बाकी हम लोगों ने मतलब काम करके कहीं से भी इकट्ठे किए हमने, मतलब फिर इसको शुरू किया। पहले हम लोग छोटा टेबल में लगा रहे थे, बाद में फिर हम लोगों ने बड़ा टेबल में लगाना स्टार्ट किया। और रही बात मतलब यहाँ के जो इन्वायरमेंट मतलब लोगों की, तो यहाँ के लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा है। और क्या बोलना चाहिए, अगर रही बात अगर घर वाले से सरकारी नौकरी की बात करते हैं, मतलब उनको पता नहीं था कि हम लोग ये स्टार्ट किए हैं। बाद में कुछ दिनों बाद पता चला, तो फिर उसके बाद मतलब अभी जो मेरी फ्रेंड है उसके घर वालों को पता भी नहीं कि हम लोग ये चीजें स्टार्ट किए हैं। तो फिर अब मतलब अगर जैसे सरकारी जॉब की भी बात करूँ तो मैंने पहले ही बता चुका है कि जैसे आजकल बेरोजगारी की समस्या है वो बढ़ती ही जा रही, क्योंकि सरकार हर एक किसी को जॉब नहीं दे सकती है। तो क्यों ना आज हम भी मतलब हमारा भी फर्ज है, आज हम भारत में रहते हैं तो भारत की कम से कम मतलब एक थोड़ी सी हेल्प तो कर सकते हैं कि हम लोग मतलब एक फाइनेंशियली
के मतलब खुद से हम लोग हो सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे मेरी कॉलेज लगती है मतलब 1 से 5 बजे, तो फिर सुबह का टाइम मेरे लिए पूरा फ्री रहता है। फिर 1 से 5, 5 के बाद इधर, फिर 5 के बाद जो टाइम है वो मतलब 12 बजे तक बोले तो वो फ्री रहता है। तो फिर मतलब जो टाइम है 1 से मतलब सुबह का जो टाइम है उसमें तो लोग 10 से 11 बजे सो कर उठते हैं, तो क्यों ना उस टाइम को हम लोग सही एक चीजों में लगाएं। मतलब क्या बोलना चाहिए, वो सही चीजों में लगेगा। मतलब बोलते हैं ना कि जो टाइम मैनेजमेंट करना सीख गया वो दुनिया का सफल इंसान है। तो अगर आपके दिमाग में अगर कुछ रीजन है, कुछ पाने की अगर चाहत है ना, तो आप जो टाइम मैनेजमेंट जो सोचते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग 1 महीने भी फॉलो कर रहे हैं तो वो आराम से हो जाता है, पढ़ाई भी और काम भी। हमारे स्टॉल में हम लोगों ने झारनुरा रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जसपुर से हैं तो हम लोगों ने इसका नाम जसपुरिया झारनुरा दिया हुआ है। और हम लोग स्प्राउट्स बनाते हैं, उसकी भी वैरायटियां हैं। नॉर्मल चाट मतलब नॉर्मल स्प्राउट्स, चाट स्प्राउट्स और हाई प्रोटीन स्प्राउट्स। और जैसे हम लोग चाय भी रखते हैं और चाय की भी वैरायटियां हैं। चाय में हमारा कुल्हड़ मसाला चाय है, लेमन टी है, चॉकलेट चाय है, मतलब चॉकलेट चाय, लेमन टी, और हम लोग साथ में कॉफी भी रखे। तो अपने स्टॉल को हम लोग चाहते हैं कि इसकी भी मतलब हम लोग इसको बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इसको हम लोग आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं। ये बस एक जगह तक सीमित ना रहे, ये 2-3 जगह मतलब धीरे धीरे मतलब ये फैलेगा और एक दिन हर जगह नजर आए। ये हम लोग का विजन। युवा ऊर्जा में ऐसे यूथ जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाह रहे हैं और अपने हिस्से की दुनिया को खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं, ऐसे दीपक और कल्पना। तो आप अपनी कल्पना को रचनात्मक रखिए, ताकि जब दीपक जले तो रोशन करें अपने घर को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को। धन्यवाद।